सुप्रभात। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कविता जो कि अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर कहें, गज़ल लेखक कहें, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जो कि गोरखपुर में पैदा हुए थे और मूल रूप से इनका नाम जो था, मूल नाम रघुपत सहाय था। रघुपत सहाय फिराक, वह और फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस हुए। चूँकि स्वतंत्रता का दौर था जब इनका जन्म हुआ था 1896 में, 28 अगस्त को। और शुरू में रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है, उनकी कहानियाँ पढ़ते थे और बाद में इन्होंने अंग्रेजी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा पूरी होने के बाद 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनका सिलेक्शन हो गया, चयनित हो गए। लेकिन हृदय में स्वतंत्रता की आग भड़क रही थी, तो उसकी लपट जो है इनको भी लगी और 1918 में इन्होंने उस पद का त्याग कर दिया और स्वराज आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद 1920 में इनको 1.5 वर्षों के लिए सजा हो गई। फिर वहाँ से जब मुक्त हुए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई और एक रचना इनकी है गुले नगमा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड दिया गया। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। और इस तरह से 67 साल 67 ईयर्स में, 87 ईयर का लाइफ व्यतीत करने के बाद, इतना जीवन बिताने के बाद ये ईश्वर में समाहित हो गए, माने इनका निधन हो गया। और यहाँ इन्होंने जो रचनाएं किया, जो लिखा, उर्दू शायरी लिखा, क्योंकि उस समय उर्दू ही भाषा थी, मुग़ल शासन था तो उर्दू होना ही स्वाभाविक भी है। तो उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। रोमानियत जिसका संबंध रूह से हो, आत्मा से हो, और रहस्य से, और शास्त्रीयता, इनमें जो है इनकी रचनाओं को घेरे हुए है। और इन्होंने लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। और फिराक साहब की सबसे बड़ी जो बात रही, इन्होंने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। और इनके शायरी में समाज का दुख दर्द अनुभूत बनकर ढला है। समाज में किस तरह की पीड़ा है उसका लोग अनुभव कर सकें, ये इनकी रचनाओं में मिलता है। और एक इंसान दूसरे इंसान पर किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह से
उसकी अनुभूति वो व्यक्त करता है, इसकी एकदम कड़वी सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। और उर्दू शायरी के जो है इन्होंने लाक्षणिक प्रयोगों को इस तरह प्रयोग किया है कि इनकी शायरी जो है चुस्त मुहावरेदारी और लाक्षणिक प्रयोगों के लिए मशहूर मानी जाती है, विख्यात है। इन्होंने कहा है कि शेर लिखे नहीं जाते, शेर कहे जाते हैं। यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। जिस तरह से मीर और गालिब ने अपनी शैली को ईजाद किया, अपनी शैली में जो कुछ कहा, उसी तरह की शैली को फिराक साहब ने भी अपनाया और आम आदमी तक अपनी बात को कहा। तो अब यहाँ देखेंगे कि दो अलग अलग खंडों में इनकी कविताएं रुबाइयाँ और गज़ल के नाम से दी गई हैं। तो इनकी रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। इनकी रुबाइयों में जो भाषा है यहाँ लिखी हुई सहज है, और जिस तरह से सूरदास ने कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन किया, उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ बच्चे को चाँद रूपी खिलौना लेने के लिए जिद करते हुए दिखाया है। तो चलें कविता देखते हैं रुबाइयाँ। आंगन में चांद के टुकड़े को, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो फिराक साहब यहाँ लिख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, मतलब चांद के टुकड़े का मतलब है कि बच्चा बहुत सुंदर है। माँ के लिए तो हर बच्चा सुंदर होता है। तो कभी जो है बच्चे के सौंदर्य में और चार चांद लगाने के लिए, उसके सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए कहा कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। आंगन में चांद के टुकड़े को लेकर के माँ खड़ी हुई है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और अपने गोद में लेकर के बच्चे को अपने हाथों में झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब माँ बच्चे को उछाल देती है अपने हाथों से लेकर के अपने हाथों में, और रह रह करके बार बार उसको उछाल रही है, तो क्योंकि बच्चा माँ की गोद में है इसलिए बच्चे को डर नहीं लग रहा है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और इस तरह से बच्चा जो है खिलखिला के हंस पड़ता है, हंसने लगता है। तो माँ को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। माँ बहुत प्रसन्न होती है जब उसका बच्चा ऊपर उठते हुए, ऊपर उछलते हुए हंसने लगता है। दूसरे पद में देखें बच्चे को किस तरह से माँ नहला रही है। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके कब पहनाती है कपड़े। माँ बच्चे को एकदम निर्मल जल से, स्वच्छ जल से स्नान कराती है, और उसके जो उलझे हुए बाल हैं, गेसु माने होता है बाल, गेसुओं को सही करती है, कंघी से उसको सुधारती है, सुलझाती है। तो उलझे हुए जो मतलब आपस में उलझे हुए हैं, उनमें कंघी करके उन बालों को उसके सुलझाती है। और जब अपने घुटनियों में लेकर के बच्चे को कपड़ा पहनाती है, तो माँ जो है बच्चे को बच्चा जो है माँ के चेहरे को देखता है, बच्चा माँ के मुख को देखता है। और जब इस तरह से नजरें चार होती हैं, बच्चा माँ को देख रहा है, माँ बच्चे को देख रही है, तो
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। इस तरह से यह दृश्य जो है बहुत ही रोचक बनने लगता है, रोचक बन जाता है। आगे फिर दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, ओ रूपवते मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चा दिवाली की शाम घर पुते और सजे, जैसा कि आज भी है, हम दिवाली के अवसर पर अपने घर की पुताई करवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग सब होती है फर्स्ट क्लास। उसी तरह से माँ ने भी दिवाली के समय घर जो है पूरी तरह से सजा है, सुसज्जित है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन तो देखें आप घरों पर कितनी लड़ियाँ लटका दी जाती हैं, कितनी रोशनी सजा दी जाती है, कितने रंग बिरंगे बल्ब जला दिए जाते हैं और मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से घर का सौंदर्य, घर की रौनक और ही बढ़ जाती है। तो दिवाली की शाम इसलिए लिखा कि दिवाली के दिन ही जिस समय घर का सौंदर्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो घर पुते और सजे, घर पुते हुए हैं और सजे हुए हैं, और माँ जो है चीनी के खिलौने जगमगाते लावे न। माँ जो है चीनी मिट्टी के बने हुए खिलौने जो चमक रहे हैं, जिनमें चमक है, जगमग कर रहे हैं, वो अपने बच्चे के लिए लाती है। और वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे के घरौंदे में वही जो खिलौनों का संसार है, वही बच्चे का घरौंदा बन गया है। और उसी के बीच, उन्हीं खिलौनों के बीच माँ जो है एक दीपक जला देती है, और बच्चा यह देख करके बहुत प्रसन्न होता है। माँ जब दिया जलाती है तो बच्चा बहुत प्रसन्न होता है, और बच्चे की प्रसन्नता जो है, बच्चा जब प्रसन्न हो जाता है तो माँ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ बाप को ज़्यादा ही खुशी मिलती है। तो इस तरह से माँ के चेहरे पर एक नर्म दमक, एक कोमल सी चमक आ जाती है, माँ माने प्रसन्न हो जाती है। अगला पद है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा आंगन में खेल रहा है, जिस तरह से भगवान कृष्ण नंद के आंगन में खेल रहे हैं, क्योंकि नंद के आंगन के फर्श में चमक थी, वहाँ रत्न लगे थे, तो उसमें चमक लगी है। कृष्ण भगवान उसी फर्श पर चंद्रमा की छाया देखते हैं, चंद्रमा की परछाई देखते हैं, और यशोदा से जिद कर जाते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, हे माँ मैं इस चांद रूपी खिलौने को लूँगा, और बहुत सारी जिद करते हैं ना। उसी तरह से यहाँ बच्चा भी, बालक तो ही चांद पर ललचाया है, बालक बच्चा ही तो है, चांद पर ललचा गया है, चांद लेने की जिद कर रहा है, ठुनक रहा है, झूठ मूठ का रो रहा है, माँ मैं तो चांद लूँगा, माँ मैं तो चांद लूँगा। और माँ तो माँ ही है, क्या करती है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ जो है एक आईना लाती है, दर्पण, और उसके हाथ में दे देती है। माँ दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है, देख, अपने बेटे को बता रही है, बच्चे को, कि देख ये चांद है, और ले खेल, जितना खेल सकता है इससे, तू जब तक मर्जी है खेल, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ बच्चे को इस तरह से सांत्वना देती है, उसको बताती है कि देख ये आईने में चांद उतर आया है, और ले खेल इससे। और अंतिम पद है, अंतिम में देखें, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हाथ में बांधती चमकती राखी। यहाँ कवि फिराक साहब रक्षाबंधन के
लिए रक्षाबंधन के अवसर पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर बहन की ये तमन्ना होती है, हर भाई की लालसा होती है कि अपनी बहन से राखी बंधवाए, और यही लालसा होती है बहन की भी कि वो अपने भाई के हाथ में राखी बांधे। तो अंतिम पद में देख रहे हैं आप कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, वो बहन जिसकी वाणी में मिठास भरा हुआ है। रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन के दिन छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, माने गगन में, आकाश में हल्की हल्की घटा छाई हुई है, और जब हल्की घटा छाती है तो मन में खुशी होती है। तो बहन के भी हृदय रूपी आकाश में हल्की हल्की खुशी आई है कि आज बहन को, आज भाई को राखी बांधूंगी। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और उसने अपने पैरों में लच्छा पहन रखा है। लच्छा चांदी का होता है, गोल्डन टाइप, शायद आपने देखा होगा। तो वो उसके जो लच्छे हैं वो चमक रहे हैं, और भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहन जो है भाई के हाथों में चमकती हुई राखी बांध रही है। मतलब चमकती हुई राखी का मतलब है कि राखी बांधते हुए बहन के चेहरे पर एक अजब सी चमक आ जाती है। बहुत सारी बहनें होती हैं जिनको भाई होते हुए भी राखी बांधने का सुअवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसी कुछ विडंबनाएं हो जाती हैं, ऐसी कुछ बाधाएं आ जाती हैं कि बहन भाई को राखी बांधने के लिए नहीं पहुंच पाती है। तो इस अवसर को वो खो देती है। यहाँ बहन जो है राखी जब बांध रही है तो उसके चेहरे पर एक चमक सी दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि रुबाइयों के माध्यम से फिराक साहब ने किस तरह से अपने काव्य में एक वात्सल्य भरा वर्णन किया है। तो इस तरह से हम इन पदों को याद करें और पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो फिर से इसको देखें। दैट्स ऑल।